वेलकम टू फोकस टू सक्सेस क्लासेस। और आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको जीरो से हीरो तक का सफ़र तय कराएंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स मतलब क्या होता है? भाग। स्पीच मतलब जो कुछ भी हम लोग बोल रहे हैं वो क्या एक स्पीच है। जैसे मैंने क्या कहा? ही इज़ गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। तो इसमें कितना कितना वर्ड्स है? ही है, इज़ है, गोइंग है, टू है, फिर दिल्ली है। तो ये जो अलग अलग वर्ड्स है ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो सबका एक डिफरेंट रोल है इस सेंटेंस में। वो एक रोल प्ले कर रहे हैं एक सेंटेंस में, ताकि ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो और मीनिंगफुल हो। ये नहीं मैं कुछ भी बोल दिया, जैसे पटना, ठीक है, अप, इन, गोइंग। अगर मैं इस तरह का वर्ड्स को कंबाइन करके आपको बोल रहा हूँ तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है, आपको समझ ही नहीं आएगा। सो एक डेफिनेट और सर्टन अरेंजमेंट होना चाहिए वर्ड्स का, ताकि कोई सेंस बने, ताकि आप समझ सके, छोटे से छोटा बच्चा भी समझ सके और बड़ा से बड़ा बुज़ुर्ग भी इस मीनिंग को समझ सके कि उसे क्या मैसेज दिया जा रहा है, उसे क्या संदेश दिया जा रहा है। तो जितने भी वर्ड्स हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में। आप क्रिकेट का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक टीम है, टीम में 11 प्लेयर होते हैं। कितने होते हैं? 11 प्लेयर। सबका अलग अलग रोल है। कोई विकेट के पीछे कीपरिंग कर रहा है, ठीक है, कोई इधर से रनिंग करके बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, बॉलिंग कर रहा है। तो कोई बाउंड्री पे है, कोई बाउंड्री में है, तो कोई नज़दीक में है। तो सबका अलग अलग रोल है, तब जाके वो टीम कंप्लीट बन रही है। ठीक है, तो सभी वर्ड्स का एक रोल है, एक काम है जो वो अपने रोल को निभाते हैं, ताकि वो सेंटेंस कंप्लीट बन सके और मीनिंगफुल बन सके। तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं? देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ मेड अप ऑफ, जो मैं आपको बता रहा था, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स। जो अंग्रेज़ी भाषा है अलग अलग प्रकार के शब्दों से बनी है। वाक्य में जो शब्द जिस कार्य को करता है उसके आधार पर उसे एक वर्ग में रखा गया है। इन्हीं वर्गों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया आपको, तो जितने भी प्लेयर बॉलिंग करेंगे उसको क्या बोलेंगे? बॉलर। जो फील्डिंग कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? जो फील्डिंग कर रहे हैं उसको बोलेंगे फील्डर। जो विकेट के पीछे है, ठीक है, जो आदमी विकेट के पीछे है उसको क्या बोलेंगे? विकेट कीपर। तो इसी तरह से हर एक वर्ड का उसके एक्ट के अकॉर्डिंग, उसके काम के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको एक ग्रुप में रखा जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे बहुत सारा सामान आपके रूम में बिखरा हुआ है, ठीक है, आप रूम के अंदर गए, देखें बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है। मान लीजिए वर्ड्स है, आपको बुक मिला, तो बुक को आप अलग जगह रखोगे जहाँ पे और भी बुक्स रखे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने बुक्स को रख दिया जहाँ पे और भी बुक्स रखे हुए हैं। आपको क्लोथ्स मिला, कपड़ा मिला, आपने क्या किया? उसको वहाँ से उठाकर अलमीरा में रख दिया। आपको बेडशीट मिला, उसको बेड में बिछा दिया। आपको टॉयज़ मिला, उसको भी उठाकर आपने किसी और जगह रख दिया। कहने का मतलब ये है कि जिसका जो रोल है उसके हिसाब से उसको हम लोग वर्गीकृत कर रहे हैं, मतलब क्लासिफाई कर रहे हैं।
उसको एक अलग जगह पे रखा जा रहा है, उसका अलग नाम है, दैट इज़ कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे बहुत सारे वर्ड्स हुआ ना, जैसे यू आर ए गुड बॉय, गुड बॉय, तुम एक अच्छा लड़का हो। अभी लड़कियां लोग नाराज़ नहीं होना, यहाँ पे गर्ल भी मैं लिख सकता हूँ, यू आर अ गुड गर्ल। ठीक है, कितने सारे वर्ड्स हैं, तो इसका अलग अलग नाम होगा, और ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब जितने भी वर्ड्स हम लोग बोल रहे हैं उसको 8 पार्ट्स में रख सकते हैं। मान लीजिए 8 बास्केट है, कितना बास्केट है, 8 बास्केट है। ठीक है, इस तरह से 8 बास्केट है, तो शब्द को हम लोग 8 बास्केट में रख सकते हैं अलग अलग। किसी को नाउन कहेंगे, किसी को प्रोनाउन कहेंगे, वर्ब कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे, या फिर इंटरजेक्शन कहेंगे। समझ में आया? कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसको 4-5 बार रिपीट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब क्या करेंगे, एक एक को मतलब पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। नाउन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोनाउन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, वर्ब को इसी तरह, आठों को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बट आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। मतलब ये लोग क्या हैं, इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, परिचय करवाएंगे, मिलवाएंगे। ठीक है, तो तैयार है मिलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आए हैं नाउन भैया। कौन आए हैं? स्वागत कीजिए उनका। स्वागत नहीं करोगे हमारा? नाउन भैया बोल रहे हैं, स्वागत नहीं करोगे इनका? चलिए स्वागत करते हैं। नाउन क्या होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। ठीक है, नाउन क्या है, किसी पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, थिंग का नाम है मतलब वस्तु का नाम है, प्लेस मतलब जगह का नाम है, जानवर का नाम है, या फिर कोई विचार, आइडिया का नाम है, क्या किसी व्यक्ति का नाम है। मतलब मैं भी नाउन हूँ। ठीक है, आपका जो नाम है, आप भी नाउन है। ठीक है, आप भी तो कोई पर्सन है, तो आप भी नाउन है। आपके हाथ में जो ये मोबाइल है, ये भी नाउन है। समझ में आ रहा है? आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो भी नाउन है। बाबू सोना भी नाउन है आपका। ठीक है, तो नाउन क्या है समझ में आया? सिंपल वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं, नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। क्या बोल सकते हैं? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, आपके घर का जो पेट है, एनिमल है, अगर गाय है तो वो भी नाउन है। ठीक है, डॉग है तो वो भी नाउन है। थिंग, बुक्स भी नाउन है। आपका पेन भी नाउन है। आइडिया, जो आपका थॉट्स आ रहा है वो भी क्या है, नाउन है। तो नाउन भैया को समझ गए? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया, जैसे राम, दिल्ली, कैट, भावना, जैसे लव। इन भाई साहब का तो जलवा है भाई, जलवा है अपना, जलवा। अब देखिए टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला नाउन हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसको बोलेंगे? स्पेसिफिक नेम, पर्सन, प्लेस।
कोई स्पेसिफिक पर्सन है, मतलब कोई खास व्यक्ति, उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन। कोई खास जगह, जैसे B.R. अम्बेडकर, ठीक है, ये खास व्यक्ति हैं, तो ये हो गए आपके प्रॉपर नाउन। खास जगह, जैसे जैसे दिल्ली, कैपिटल है ना अपना, न्यू दिल्ली। हम्म, तो ये आपका हो गया, दिल्ली हो गया आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है? जनरल नेम ऑफ सेम काइंड, मतलब एक जैसे चीज़ों को हम लोग, एक जैसे पर्सन्स को जो सेम नाम दे देते हैं, जैसे राम है, गोपाल है, ठीक है, मुकेश है। ये सब क्या है? बॉयज़ हैं, ठीक, बॉयज़ हैं, तो इनको एक नाम दे दिए, बॉयज़। सिमिलरली, जैसे रिया है, सीता है, पूनम है, कोमल है, किरण है, ये सब क्या है? सेम नाम दे देंगे इनका, गर्ल। ये हो गया कॉमन नाउन। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपके घर में पेट है, ठीक है, डॉग है, काऊ है, हॉर्स है, इसको हम लोग कॉमन नाम क्या दे सकते हैं सबको? दे ऑल आर एनिमल, सभी क्या हैं? जानवर हैं, ठीक है। तो कॉमन नाउन मतलब क्या हुआ? जनरल नाउन, जो एक जाति के जो एनिमल है या फिर पर्सन है उसको दिया जा सके। जैसे शहर हो गया कोई, मुंबई, ठीक है, कोलकाता, बेंगलोर, इनको कॉमन हम क्या बोल सकते हैं? सिटी है ये सब, ये सब क्या है? सिटी है। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ठीक, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया, इन सब को कॉमन नाम क्या दे सकते हैं कि दे ऑल आर कंट्रीज, ये सब क्या है? देश हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको बोलेंगे? ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग, ग्रुप को बोलेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, बिल्कुल शुरुआत में बोला था कि क्रिकेट टीम, ठीक है, टीम, तो ये टीम क्या है? 11 प्लेयर्स का ग्रुप है। तो जो ग्रुप का एक नाम दिया गया है, ग्रुप को एक नाम दिया गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। जैसे बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं एक जगह, तो उसको क्या बोलेंगे? क्राउड, भीड़। भीड़ बोलेंगे ना, भीड़ हो गया है। जैसे मेला गए थे, दुर्गा पूजा का मेला गए थे, क्या कहते हैं ना, मज़ा आया। या फिर मोदी जी ऐसा बोले, बारिश हो गया, मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। मोदी जी का मीम देखे हो ना? हम्म तो टीम बोल सकते हैं 11 प्लेयर को, बहुत सारे लोग एक जगह जमा हुए हैं, उसको क्या बोलेंगे? भीड़। तो इसी तरह से, मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स को एक नया नाम दे देते हैं, जैसे आर्मी, ठीक है, यहाँ पे सोल्जर्स का ग्रुप है, बहुत सारे सोल्जर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्मी। तो उसको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। समझ गए कि पीपल या कोई वस्तु के ग्रुप को हम लोग एक नया नाम दे देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फीलिंग और आइडियाज़, जो हमारे भावनाएं हैं और विचार हैं, आपके मन में क्या भावनाएं चल रही हैं और विचार चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसका भी नाम दिया जा सकता है, जैसे नफ़रत, प्यार, ठीक है, ये सब क्या है? फीलिंग्स है। हेट्रेड, आई हेट यू, आई लव यू, ठीक है, ये सब कॉमन सेंटेंस है, अक्सर हम लोग मूवीज़ में देखते हैं। तो फीलिंग्स के नाम को भी हम लोग क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो तो नाउन है ही, बट वो किस टाइप का नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी,
फ्रीडम, ईमानदारी क्या एक फीलिंग्स है, भावना है। फ्रीडम, आज़ादी, ये भी क्या है, एक फीलिंग है। नेक्स्ट, मेटेरियल नाउन, सबस्टांस और मटेरियल्स, पदार्थ के नाम को या फिर मटेरियल के नाम को, द्रव्य के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है, मेटेरियल नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन हमेशा जो है बड़े अक्षर मतलब कैपिटल लेटर से शुरू होगा। प्रॉपर नाउन दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर दैट मीन्स खास व्यक्ति, ऐसे आप समझ सकते हैं। कोई खास जो है व्यक्ति है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर। आया बात समझ में? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। किससे? कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं, इसको तो डिस्कस कर चुके हैं। किसी स्पेसिफिक मतलब खास व्यक्ति या जगह को। जैसे मैं बोलूँगा कि यू आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया क्या है, कोई खास कंट्री है, तो ये कैपिटल से स्टार्ट होगा। जैसे महात्मा गांधी खास व्यक्ति है, ठीक है, तो अगर सेंटेंस के बीच में भी आएगा, देयर इज ए स्टेचू ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में आया ना महात्मा गांधी, ठीक, बीच में आया महात्मा गांधी, तो फिर भी ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात की जा रही है, ठीक है, खास व्यक्ति की बात हो रही है, फिर खास जगह की बात हो रही है, तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे नाउन को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरा नाउन पढ़ लिया ना हम लोग। द सन गिव्स अस लाइट, सन क्या है, नाउन है। द डॉग इज़ बार्किंग, किसी एनिमल का नाम, किसी वस्तु का नाम, क्या है, डॉग यहाँ पे नाउन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। सेकंड नंबर वाले भैया हैं प्रोनाउन भैया, कैसे हैं, ठीक है ना। चलिए आपका स्वागत करते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। अब मान लो कि एक ही नाउन को बार बार यूज़ कर रहे हैं, बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो इसको इससे बचने के लिए अब ध्यान से समझिए कैसे। जैसे मैंने बोला क्या कि पवन, पवन इज़ अ गुड बॉय, ठीक है ना, पवन अच्छा लड़का हो ना तुम, ठीक है। फिर बोलूँगा कि पवन जो है, पवन क्या कर रहा है, पवन इज़ ईटिंग, ठीक है। तो पहला सेंटेंस में मैंने बोला पवन इज़ ए गुड बॉय। सेकंड बोल रहा हूँ पवन इज़ ईटिंग, वो खाना खा रहा है। अब देखिए बार बार मैं पवन को रिपीट कर रहा हूँ, ये गलत बात है ना। तो क्या करेंगे, इसको इस रेपिटेशन से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो पवन के जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसके प्लेस पे ही यूज़ करेंगे। पवन इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ ईटिंग, ठीक है। तो ही किसके लिए आया, ही आया पवन के लिए, तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन। प्रोनाउन समझ गया, मतलब नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए या फिर नाउन के जगह पे जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे ही, सी, इट, दे, वी, यू, ठीक है, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। एग्ज़ाम्पल मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ भी दिया हुआ है।
रवि इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, रवि मेरा दोस्त है और रवि के जगह पे क्या यूज़ हो गया, ही यूज़ हुआ है। ही का यूज़ क्या गया, तो यहाँ पे ही क्या है, रवि के लिए यूज़ हुआ है, रवि को रिप्लेस कर रहा है, तो ही हो गया आपका प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। मतलब प्रोनाउन भैया कितने प्रकार के हैं, प्रोनाउन भैया हमारे 6 प्रकार के हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन जैसे मैं, तुम, या वह, ही, सी, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, देम सेल्फ, ये सब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे दिस, दैट, इशारा कर रहे हैं किसी और डायरेक्शन दिखा रहे हैं। दीज, दोज, दिस मतलब यह होता है, दैट मतलब वो होता है, दिस मतलब ये सब, दोज मतलब वो सब। सारा कुछ हम लोग डिटेल में करेंगे, अभी बस इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, सबसे परिचय करवा रहे हैं। ठीक है, एकदम आप जीरो से हीरो होने वाले हैं, ग्रामर में कुछ भी नहीं छूटेगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हु, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, हु, होम, विच, वॉट, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन नेक्स्ट, हु, विच, दैट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए दोनों का यूज़ अलग अलग है। इंट्रोगेटिव जैसे शुरू में यूज़ करेंगे, हु इज़ रीडिंग। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। जब बीच में यूज़ करेंगे हम लोग, तब हम लोग उसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, आई एम राइटिंग with a pen, with a pen which is red, which is बीच में यूज़ किया ना, तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन जैसे समवन, एवरीवन, एनीथिंग, ये सब क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, इसका एक रूल ये है कि प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर एंड जेंडर। एंटीसीडेंट मतलब इससे पहले आने वाला, तो प्रोनाउन किसके जगह पे यूज़ हो रहा है, नाउन के जगह पे, तो प्रोनाउन अपने नाउन के नंबर और जेंडर से मेल खाना चाहिए। प्रोनाउन अपने संज्ञा से और वचन से मेल खाना चाहिए। जैसे मैं बोलूँगा पूनम इज़ इंटेलिजेंट, इज़ एन इंटेलिजेंट, उसके बाद मैं ही लगा दूँगा, तो जेंडर से मेल नहीं खा रहा है ना, सी लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आया। नेक्स्ट है आपका भर्ब। भर्ब मतलब होता है क्रिया। ए भर्ब इज़ अ वर्ड। अब भर्ब भैया का हम लोग वेलकम करते हैं। चलिए आइए, स्वागत है आपका। ए भर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन, बीइंग और पोजीशन। भर्ब क्या है, भर्ब वो शब्द है जो किसी कार्य, एक्शन को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, कार्य को, और अवस्था को या फिर अधिकार को, 3 चीज़ दिखाएगा। ठीक है, कार्य, अवस्था या फिर अधिकार, एक्शन, बीइंग और पोजीशन। तो समझ जाइए वो क्या है, भर्ब है। जैसे रन, दौड़ना, ये क्या है, एक तरह से कार्य हो रहा है। खाना, सोना, ईज, आर, हैव, ये सब क्या है, भर्ब है। ठीक है, एग्जाम्पल, ही रन्स फास्ट, वह तेज़ दौड़ता है। रन हो गया आपका, रन्स हो गया भर्ब, ईज हो गया यहाँ पे भर्ब, यहाँ पे अवस्था बताया जा रहा है। सी इज ए टीचर, वह क्या, एक टीचर है, यहाँ पे अवस्था बताया जा रहा है। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। तो हैव क्या है, अधिकार है, पोजीशन है, पोजीशन मतलब अधिकार। समझ में आया, मतलब 3 चीज़ को डिनोट करता है।
वर्ब या तो एक्शन डिनोट करेगा, मतलब वर्ब से एक्शन का पता चलेगा, कार्य का, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग मतलब अवस्था का पता चलेगा। वह क्या है? वह एक टीचर है, टीचर होने की अवस्था है, ठीक है। वह एक टीचर का काम कर रही है। शी इज़ नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ओके, यहाँ पे पोजीशन मतलब अधिकार। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। अब देखिए, वर्ब भैया कितने प्रकार के होते हैं? वर्ब भैया 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए वर्ब भैया को देखते हैं। पहला हो गया एक्शन वर्ब, ये एक्टिविटी को दिखाता है। एक्शन वर्ब क्या दिखाएगा? एक्टिविटी, जैसे गो, रीड, कम, ठीक है, ईट, ये सब क्या है? एक्शन वर्ब है। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब क्या करेगा? नाम से ही पता चल रहा है, कनेक्ट करेगा सब्जेक्ट्स को और कंप्लीमेंट को, जैसे इज, आर, ये कनेक्ट करेगा। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को हेल्प करेगा, ठीक है। सब कुछ हम लोग डिटेल में करेंगे, अभी बस इंट्रोडक्शन है। हेल्पिंग वर्ब, फिर ट्रांजिटिव वर्ब, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसे ही इट्स एन एप्पल, ठीक है, वह एक सेब खाता है। तो यहाँ पे ईट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि एप्पल एक ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे एप्पल की दिया गया है सेंटेंस में, ही इट्स एन एप्पल, मतलब वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा तो ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब, नो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ही स्लीप्स, वो सोता है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट का नीड नहीं है। देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट इन इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, वर्ब्स आर द हार्ट ऑफ सेंटेंस। वर्ब्स क्या हैं? हृदय हैं सेंटेंस का, वाक्य का हृदय हैं। इसके बिना वाक्य अधूरा रहता है। समझ गए ना? वर्ब्स के बिना सेंटेंस अधूरा है। हमारी अधूरी कहानी, सेंटेंस गाना गाने लगेगा अगर इसको वर्ब नहीं मिलेगा तो। हमारी अधूरी कहानी। तो चलिए अब एडजेक्टिव भैया को वेलकम करते हैं। आइए, आपका स्वागत है। तो एडजेक्टिव होता क्या है? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, मतलब वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे आपके हाथ में ये मोबाइल है, या तो ये सस्ता है या महंगा है। तो मोबाइल को जो क्वालिफाई करेगा, अगर सस्ता है चीप, तो चीप क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अगर महंगा है तो कॉस्टली, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। समझ में आया? आपने जो शर्ट पहनी है, या तो रेड है या ब्लैक है या ब्लू है, तो ये सब क्या है? शर्ट को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब विशेषता बतला रहा है कि शर्ट जो है लाल है, तो यानी रेड, ब्लैक, ब्लू, ये सब एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ब्यूटीफुल, बाबू सोना के लिए यूज़ किया जाता ना, बाबू तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। टॉल, क्लेवर, स्वीट, तो ये सब एडजेक्टिव है। मतलब हम लोग एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं इम्प्रेस करने के लिए। तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो बहुत तेज़ हो, हम एक दूसरे को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं। और जो गाली भी देते हैं ना, वो भी एडजेक्टिव ही है। समझ में आया? तो एडजेक्टिव मत दिया करो बैड वाले, अच्छा वाला एडजेक्टिव दिया करो। सुंदर, लंबा, चतुर, मीठा, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे मैंने कहा, यह मेज़
मेज़ मतलब मकई। मीठा है, स्वीट है, तो स्वीट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, हर कोई बोलता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिकॉज 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 मैन इज़ मॉर्टल। सुंदरता क्या है, मॉर्टल है, नश्वर है। चलिए, बहुत बड़ी बात बोल दी, आगे बढ़ते हैं। अब एडजेक्टिव भैया कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 5 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे सम, मच, लिटिल, ठीक है, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। आई हैव अ लिटिल वाटर, मेरे पास थोड़ा पानी है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, वन, मैनी। आई हैव वन हाउस, मेरे पास एक घर है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे आई लाइक दिस पेन, पेन के लिए यूज़ हुआ ना दिस, आई लाइक दिस पेन, तो ये क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, विच, व्हाट, हुज, ये सब क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एक एक करके हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी बस इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव समझ में आया, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, उसकी विशेषता बतलाएगा, वो हो गया आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आंसर क्वेश्चन लाइक व्हाट काइंड, हाउ मेनी, विच वन, ये सब भी क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव उन प्रश्नों का उत्तर देता है, कैसा, कितने, कौन सा। मतलब अगर हम लोग क्वेश्चन करें व्हाट काइंड, हाउ मेनी, विच वन, तो इसके बदले में जो आंसर आएगा, ठीक है, ये तो एडजेक्टिव है ही, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे हाउ मेनी पेन यू हैव, आपके पास कितने पेन हैं, आपने कहा आई हैव 10 पेन्स, ठीक है, तो 10 क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। व्हाट काइंड, व्हाट काइंड ऑफ मिल्क इज इट, ठीक है, यह मिल्क किस कौन सा प्रकार का है, तो आप बोलेंगे ये गाय का मिल्क है, काऊ का, ये बफेलो का मिल्क है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मतलब जो भी आंसर आएगा वो एडजेक्टिव होगा। व्हाट काइंड, हाउ मेनी, विच वन, जब क्वेश्चन करेंगे जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। कैसा, कितने, कौन सा, कौन सा घर तुम्हारा है, विच वन इज़ योर हाउस, बोलेंगे ना, तो रेड वन, लाल वाला, लाल घर जो दिख रहा है वही मेरा है, तो रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, समझ गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब का क्या काम है, एडवर्ब भैया का, एडवर्ब वह शब्द हैं जो क्रिया विशेषण, क्रिया मतलब वर्ब, एडजेक्टिव या फिर कोई दूसरा एडवर्ब को की विशेषता बदलाता है, उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है, किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। जैसे राम इज़ रनिंग, ये वर्ब है रनिंग। अब इसको इस प्रकार लिखते हैं, राम इज़ रनिंग स्लोली। अब रन को क्वालिफाई कर रहा है स्लोली, ठीक है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, कैसा दौड़ रहा है, धीरे धीरे दौड़ रहा है, ठीक है। जैसे क्विकली का यूज़ करते हैं, कोमल इज़ ईटिंग, कोमल खाना खा रही है। अब इसको मॉडिफाई कर देते हैं वर्ब को, कोमल इज़ ईटिंग क्विकली, ठीक है,
अब कैसे खा रही है? तेज़ी से खा रही है। ईट को क्वालिफाई कर दिया तेज़ी से, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है। जैसे टी इज़ हॉट, चाय गर्म है। अब मैं लिखूँ टी इज़ टू हॉट, काफ़ी गर्म है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? क्वालिफाई किया किसको? एडजेक्टिव को। हॉट क्या है? एडजेक्टिव है ना, टी की विशेषता बतला रहा है। तो इस तरह से हम लोग एडवर्ब को समझ गए कि अगर वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है कोई वर्ड, उसको हम लोग एडवर्ब बोलेंगे, मतलब उसकी विशेषता जो बतलाता है। ठीक है, वर्ब की, एडजेक्टिव की या फिर किसी और एडवर्ब की जो विशेषता बतलाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, सी सिंग्स, वह गाती है। कैसा गाते हैं? ब्यूटीफुल्ली। तो ब्यूटीफुल्ली किसको यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है? सिंग्स को। बहुत सुंदर गाती है वो। कैसा गाती है? बहुत सुंदर गाती है। तो यहाँ पे सिंग्स को मॉडिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल्ली। ही इज़ वेरी टॉल। ठीक है, टॉल क्या है? एडजेक्टिव है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को। इसको, सॉरी, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ही को। ही क्या है? प्रोनाउन है, तो इसको क्वालिफाई कर रहा है टॉल। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। अब इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है? वेरी जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है, मतलब इसकी विशेषता बतला रहा है। किसकी? टॉल की। तो वेरी हो गया आपका एडवर्ब। ठीक है, आया समझ में? अब एडवर्ब भैया कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 5 प्रकार के होते हैं। एडवर्ब भैया भी 5 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं भाई। एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ। ठीक है, हाउ क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर आएगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, हाउ। स्लोली, केयरफुल्ली। एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर। वेयर क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस, हियर, देयर। एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन, जैसे नाउ, यस्टरडे, ये सब क्या? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन, कितनी बार। ऑलवेज, समटाइम्स। ठीक है, ये सब हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, समटाइम्स। एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ मच क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर आएगा एनफ, टू, वेरी, ये सब क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री। एक चीज़ नोट करेंगे, एडवर्ब के एंड में हमेशा एलवाई होता है। ठीक है, अक्सर देखा जाता है कि एडवर्ब के एंड में एलवाई होता है, जैसे स्लोली, हैप्पीली। ठीक है, और भी बहुत सारा वर्ड है, जैसे अभी यूज़ किया था ब्यूटीफुल्ली। ठीक, और डेलिबरेटली, ये सब क्या है? एडवर्ब है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उसके एंड में क्या होता है? एलवाई होता है। किसके एंड में? एडवर्ब के एंड में। इसके बाद स्वागत करेंगे, आ रहे हैं हमारे बीच वन एंड ओनली प्रीपोजिशन भैया। ये इनसे दोस्ती कर लो भैया, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, परेशान करके रख देंगे प्रीपोजिशन भैया। ठीक है, अच्छे से समझना इसको, अभी तो बस इंट्रो करवा रहा हूँ, इसका यूज समझना है। यही भैया हैं जो काम आएंगे, हमेशा काम आने वाले हैं एरर में। ठीक है, एरर बनाने में बहुत काम आते हैं ये। A preposition shows that the relation of a noun or pronoun with other words in a sentence, मतलब किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का अन्य वर्ड्स के साथ जो रिलेशन है, संबंध है, वो कौन बताता है? प्रीपोजिशन बताता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक सेंटेंस है, उसमें नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है किसके साथ? अदर वर्ड्स के साथ। ये कौन बता रहा है? ये प्रीपोजिशन बता रहा है। ये प्रीपोजिशन दिखाता है, रिलेशन दिखाता है किसके किसके बीच? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नाउन, प्रोनाउन और दूसरे शब्दों के साथ
जो संबंध स्थापित करता है, जो संबंध को दिखाता है, वो कौन है? अपने प्रीपोजिशन भैया हैं। ठीक है, जैसे इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, विथ, टू, फ्रॉम। ठीक। द कैट इज़ अंडर द टेबल। कैट कहाँ है? अंडर द टेबल। कैट का रिलेशन बता रहा है टेबल के साथ, कौन? अंडर। कैट कैसे है भाई? नीचे है। बिटवीन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक का रिलेशन बता रहा है टेबल के साथ कि कैसा रिलेशन है? ऑन है, मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है। समझ गए? ही इज शेडिंग बिटवीन टू फ्रेंड्स। दो दोस्तों के बीच बैठा हुआ है वो। कौन? मैं नहीं जानता, कोई बैठा होगा भाई दो दोस्तों के बीच। मत बैठा करो यार। तो बिटवीन रिलेशन बता रहा है किसके किसके बीच? ही और फ्रेंड्स के बीच। तो प्रीपोजिशन भैया कितने प्रकार के होते हैं? प्रीपोजिशन भैया भी 5 प्रकार के होते हैं। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जैसे इन, ऑन, अंडर, ये सब क्या हो गया? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, एट, सिंस, फॉर, ये सब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। एक एक का यूज़ हम लोग देखेंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो। ठीक है, ग्रामर को छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, पकड़ के रखना है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो गया सेकंड, एट, सिंस, फॉर। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हो गया टू, टूवर्ड्स, इन टू। ठीक है, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, डायरेक्शन बता रहा है, दिल्ली की ओर जा रहा है। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट, बाय, विथ। प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, विथ, बाय। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के प्रीपोजिशन हो गए हैं। ठीक है, अब आता है कंजंक्शन भैया। कंजंक्शन भैया बहुत संत आदमी है। क्यों संत आदमी है? साधु संत आदमी है भाई कंजंक्शन भैया। इनके लिए विशेष कुर्सी लाओ, बैठाओ इनको, पानी पिलाओ। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कंजंक्शन जो है ये क्या करता है? वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को ज्वाइन करवाता है, मिलाता है। मेल मिलाप के काम करते हैं भैया, मिलाने का काम कर रहे हैं भैया, जोड़ने का काम कर रहे हैं भैया। समझ गए? तो झुक के रहना पड़ेगा इनके आगे। मीम देखो ना, झुक के रहना पड़ेगा इनके आगे, झुक के रहना पड़ेगा कि बहुत नेक विचार हैं कंजंक्शन भैया के। मिलना मिलाना इनका काम है। जैसे एंड, बट, बिकॉज, ऑल्दो, सो, ये सब क्या है? कंजंक्शन। ही इज ईटिंग एंड वॉचिंग क्रिकेट मैच। ठीक है, एंड भैया क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। आई डिडंट गो टू अ स्कूल बिकॉज, बिकॉज क्यों नहीं गए भैया? मन नहीं किया यार। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली, क्योंकि भारी बारिश हो रही थी, कहीं मैं बह ना जाता, इसलिए स्कूल नहीं गया। तो बिकॉज भैया क्या किए? 2 सेंटेंस को जोड़ दिए, इसलिए ये कंजंक्शन है। आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, एंड भैया क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं टी और कॉफ़ी को। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, गरीब है लेकिन ईमानदार है छोरा। ठीक है, छोरा ईमानदार है। तो बट क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कंजंक्शन। अब कंजंक्शन भैया कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग, जैसे एंड, बट, और, ये सब क्या है? कोऑर्डिनेटिंग। सब ऑर्डिनेटिंग, बिकॉज, ऑल्दो, इफ़, व्हेन, ये सब सब ऑर्डिनेटिंग। को रिलेटिव, जैसे ईदर, नीदर, नॉर, ईदर और नीदर नॉर, ये सब क्या है? को रिलेटिव। तो कंजंक्शन क्या काम करता है? ब्रिजेस का काम करता है। मैंने कहा ना, संत आदमी है भाई। कुर्सी लाओ कंजंक्शन के लिए। विचारों को जोड़ने वाला पुल होता है। आजकल कहाँ जोड़ने वाला मिलता है, सब तो तोड़ने वाला मिलता है। दिल तोड़ के
फिर गाना गाते हैं लोग, दिल तोड़ के हंसते हो मेरा। हंसूंगा ही भाई, हंसूंगी ही, क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो, इसीलिए दिल लगाए हो। अब नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन भैया का क्या काम है? ये सरप्राइज देते हैं, सरप्राइज। सरप्राइज, कैसा सरप्राइज? वाओ, एलास, ओ, हरे, उप्स, ये सब वर्ड्स जहाँ देखें, दीज आर इंटरजेक्शन। ये सब क्या इंटरजेक्शन है? जो अचानक उत्पन्न हुई भावना आश्चर्य को व्यक्त करता है। अचानक उत्पन्न हुई, अरे यार, ठीक है, वो क्या है? इंटरजेक्शन है। और एक कॉमन चीज आप इसमें देखेंगे, आपको दिखेगा कि ये जो मार्क है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये हमेशा रहता है इंटरजेक्शन में। ठीक है, जैसे वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, क्या दृश्य है। एलास, ही फेल्ड अगेन। ओके, तो हमने आठों कंप्लीट कर लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक बार रिपीट कर लेते हैं। नाउन भैया क्या थे? नेमिंग वर्ड, नाम को नाउन कहते हैं किसी पर्सन, ठीक है, प्लेस, थिंग, आइडिया के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तुम भी नाउन, हम भी नाउन, ठीक है, मेरा किताब भी नाउन, मेरा कलम भी नाउन, ठीक है, लेटर भी नाउन, जो हमने लिखा वो भी नाउन, ठीक है। प्रोनाउन क्या है? नाउन के जगह पे जो यूज़ होता है नाउन, उसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। जैसे ही, सी, इट। वर्ब तीन चीज़ बताता है, एक्शन बताता है, वर्ब तीन चीज़ बताता है, एक्शन, पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था बताता है। एडजेक्टिव क्या है भाई? एडजेक्टिव जो क्वालिफाई करता है किसको? नाउन प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करेगा उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। तुम जो इतनी सुंदर हो, मैं क्या करूं, ठीक है, ये तो सुंदर क्या एडजेक्टिव है। एडवर्ब क्या भाई? ये बता क्वालिफाई करता है, ये किसको क्वालिफाई, ये मॉडिफाई करता है एडवर्ब, किसको? वर्ब को, एडजेक्टिव को, या फिर अनदर एडवर्ब को, ठीक है, ये इसको मॉडिफाई करता है एडवर्ब। प्रीपोजिशन क्या करता है? प्रीपोजिशन जो है नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन और इनका रिलेशन किसी अदर वर्ड के साथ बताता है, जैसे इन, अंडर, इनटू, ठीक है, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। और हमारे कंजंक्शन भैया के लिए हाथ उठा के जय जयकार करेंगे, क्योंकि ये संत आदमी है भाई, ये जोड़ने वाला है कंजंक्शन, ठीक है। एंड, बट, बिकॉज, ठीक, ये सब क्या है? कंजंक्शन है। इंटरजेक्शन भैया सरप्राइज देते हैं, अरे भाई ये क्या हो गया, हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स इसके साथ लगता है। जैसे हो गया हुर्रे, अलास, और क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं वाओ, व्हाट ए क्लास, आज के क्लास में मज़ा आ गया, ठीक है। तो वाओ के साथ, इंटरजेक्शन के साथ क्लास की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय, एंड काइंडली सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। सो फिर से मैं कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इंग्लिश के भूत को भगाएं। मैं आ गया हूँ इंग्लिश का भूत भगाने। बाय बाय, थैंक यू। कल मिलेंगे एक नए क्लास के साथ और इंग्लिश ग्रामर का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं, एक एक चीज़ को डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।